आवासीय विद्यालय था, उसमें एक लड़की पढ़ती थी, ये नावई गांव की। तो वो 8 महीने हमारे साथ रही है, तो उससे एक लगाव भी था हमारा। तो उसकी हत्या कर दी गई थी खटौरा गांव में। तो उसकी सुनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि थाने में बुंदेलखंड में ज़्यादातर ऐसा होता है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। साफ़ सुथरे थाने बताना चाहते हैं लोग कि हमारे इलाके में कुछ ऐसी घटना नहीं होती है। और वो नेता टाइप का था उसका ससुर। तो जब हम लोग गए उस केस में, तो कोई FIR नहीं लिखी गई, तो कोर्ट से किया था वो। हम लोग दौड़ दौड़ के कर रहे थे, SP साहब के पास भी जा रहे थे उनके साथ में। तो लगभग वो केस 3-4 साल चला है, उसमें लगी रहे, लेकिन कब समझौता हो गया पता नहीं चला। तो बहुत बुरा लगता है वहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग में तो चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन जब हम खुद करते हैं उन चीज़ों को तो ज़्यादा हम सीख पाते हैं। जैसे अगर हम देखें 100 में से 99 महिलाओं के साथ में हिंसा तो हो ही रही है, लेकिन हत्याएँ भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा संख्या में। हत्याएँ इसलिए ज़्यादा संख्या में हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक महिला मरी, 4 गांव के लोग आए, पंचायत बैठाई और उसका समझौता कर लिया, उसकी दूसरी शादी करा दी। तो हमें लगता है कि बहुत हत्याएँ भी हुई हैं इसमें, महिला हिंसा के दौरान, और नई नई शादियाँ भी हुई हैं। पता है कि हमारी बेटी को उसने मारा है, लेकिन उसके पास ट्रैक्टर है, ज़मीन है, तो हम दूसरी बेटी भी दे देंगे उसको। तो बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है और बढ़ती ही जा रही है। तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आत्मा को छू लेने वाली चीज़ें हो जाती हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को फिर सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, महिलाएं क्यों मर रही हैं, हम कैसे बचाएं महिलाओं को। क्योंकि हम दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे महिला हिंसा हत्या में। जब लॉकडाउन लगा था, तो जब हम एक केस में जा रहे थे, वहाँ पे बात कर रहे थे कि समझौता नहीं करना है, आपकी लड़की मरी है। तो लेकिन दूसरे गाँव में भी हत्या हो रही थी, तो थकान से भी महसूस हो रही थी कि क्या फ़ायदा है हमारा दौड़ने का, जब महिलाएं ही नहीं बच पा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं केस कि अब हम लोग कुछ लिखित काम करते हैं, तो सहमति पत्र भरते हैं, उनकी साइन करवाते हैं, उनके घर में बात करते हैं कि आपको केस लड़ना है, समझौता नहीं करना है, सज़ा दिलवानी है जो अपराधी है उसको। तो इस तरह से कुछ केस स्थापित कर पाए हम लोग, और कुछ केस जितने चाहे स्थापित करें, लेकिन समुदाय बदल भी जाता है। कई बार हम जब केसों में जाते थे तो रो पड़ते थे। अगर महिला रो रही या किशोरी रो रही, तो हम पे देखा नहीं जाता था उसको, तो हम बहुत रोते थे। तो पुष्पा दीदी हैं और मीना दीदी हैं, तो हमें काफ़ी समझाती थी कि तुम खुद रोने को जाती हो या दूसरे की सुनने को जाती हो, तुम खुद भमें आने लगती हो, जी क्या है, तुम केस में काम कर पाओगी। तो फिर अपने आप को बहुत रोकना भी पड़ता है कि अब हम उस केस में रोएंगे नहीं, चाहे हम अकेले में आके लेटरिन में बाथरूम में जाकर रो लेंगी, लेकिन किसी के सामने नहीं रोंगे। क्योंकि दीदी लोग कभी कभी ये भी बोल देती, तुम केसों में काम करने लायक नहीं, कर नहीं पाओगी। तो हम कहते हम क्यों नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे काम। कोई सीख के नहीं आता, हम सीख जाएंगे। तो फिर अब बहुत ज़्यादा पहले से अब बहुत बदलाव आ गया है। इतना बदलाव नहीं आया कि हम अपनी भावना कंट्रोल में, सही बताएं, हम जो केस होता है तो हम तो रोते हैं उस केस में, लेकिन हाँ अब क्या सही है क्या गलत, क्योंकि कई बार फील्ड में केस ऐसे भी आ जाते हैं कि मतलब क्या सच्चाई नहीं रहती कुछ केसों में, तो उनको भी समझना पड़ता है। बहुत पहले से अब बहुत परिवर्तन, 3 साल में हम देखें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। किस तरह से थाने में बात करना है, वकील से किस तरह से बात करना है, बयानों की तैयारी कैसे दिलवाना है। क्योंकि पहले कभी थाने नहीं गए थे और वकीलों से डर लगता था, थाने से डर लगता था, तो अब वो डर भी एक छूटा है। तो और कानूनी चीज़ें भी हैं, जैसे धाराएँ हैं,
302 है, 376 है, तो इस तरह की जानकारी भी पक्की हुई है हमारी। खुद पक्की हुई है और जानकारी पक्की हुई है। जानकारी पक्की हुई है तब हम गए हैं। जब हमारे पहले आए थे तो कोई समझ नहीं थी जेंडर क्या है, जाति क्या है। तो फिर जब हम आए वहाँ पे हमें अलग अलग ट्रेनिंगें मिली, अलग अलग हम क्षमता निर्माण हुए कि जेंडर क्या है, भेदभाव क्या है। जब हमारे साथ हमने देखा घर के अंदर तो वही चीज़ें हमारे साथ में भी हो रही थी कि हम नौकरी भी कर रहे थे, पैसा लेके जा रहे थे, पति छीन रहे थे, उस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमें जब समझ में आया कि ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे साथ हिंसा हो रही थी, रोज़ मारपीट हुई, तो वह सब नहीं सहेंगी। तो हमने अपने साथ में हिंसा रोकी है। और ऐसे ऐसे हमारा काम है ज़्यादा महिलाओं के साथ, किशोरियों के साथ। तो उनके साथ में भी बुंदेलखंड इलाका है तो रोज़ की घटनाएं घटती रहती हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना शिक्षा साक्षरता के साथ साथ हमें महिला हिंसा में काम करना चाहिए, जिससे हम महिलाओं को सपोर्ट कर सकें, कानूनी सपोर्ट कर सकें, सामाजिक तौर पर सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे हम केस वर्कर बनते गए। और हमारा जो अनुभव है, जो हमारे साथ हिंसाएं हुई, तो हमारा अनुभव और महिलाओं का अनुभव मिलता गया और हम केस वर्कर बन गए। काम अपनी जगह है, लेकिन एक महिलाओं से लगाव भी है, क्योंकि हमें जो हम घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हमें उसका पैसा नहीं मिलता है। अगर देवरानी पिट रही है तो पिटने दो उसको, लेकिन हमारा उससे एक लगाव है, हम जाके उसको बचा लेते हैं। जो हमारी बहू हैं, पड़ोसन हैं, पिट रही हैं तो जाके बचा लेते हैं, क्योंकि हमारा उनसे एक जुड़ाव ही है कि जिस तरह से हम पिटते हैं, हम निकले हैं हिंसा से, तो इनके साथ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए काम करते हैं कि महिलाओं को हिम्मत दिला सकें। समझौता शब्द है जो हमारी ज़िंदगी से काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है कि हम कहाँ कहाँ समझौता करते हैं। हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है, फिर भी हमें जानते हुए भी हमें समझौता करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते, लेकिन वो हमें कहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को भी समझौता कर लेते हैं। तो समझौता शब्द है वो काफ़ी जुड़ा है हमारी ज़िंदगी से, हमारे काम से, हमारी ज़िंदगी से, हमारे घर से, समाज से। जैसे हम हैं तो हम सोचें कि हमें पायल नहीं पहनना है या सिंदूर नहीं लगाना है, तो पति कहते नहीं तुम्हें पहनना है, तुम्हें जेवर भी पहनने पड़ेंगे, तुम्हें ऊपर से नीचे तक सजना भी पड़ेगा, शादी में जाओगी तो कोई क्या कहेगा कि ऐसी है इसकी पत्नी, मेरी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी अगर तुम मांग नहीं भरेगी तो मैं कैसा मर दूँ, मैं तो ना मर दूँ, मेरा तो जीना ही बेकार है। तो कभी कभी उनके लिए भी झूठा श्रृंगार करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं कि हम ये जेवर पहने या सजें धजें, हमारा मन नहीं करता है, क्यों तुमने प्यार ही नहीं दिया हमें ऐसा। कभी तो एक दिन तो पूछा नहीं कि तुम कैसी हो, हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करें, तब भी ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। वो हमारे साथ हमारे घर में रहता, हमारे बनाए घर में, हमारे बच्चों के साथ। लेकिन पावर तो वही दिखाता है कि तुम हमारी पत्नी हो, तुम हमारे साथ रहती हो, झूठा पावर। ठीक है समझौता कर लेते, ठीक है भैया। केस वर्कर की ज़िंदगी में कोई खुशी का पल नहीं होता है, क्योंकि एक तो केस करने जा रहे हैं हम, वो तो काम है एक हमारा, लेकिन जो हम केस करते हैं, जैसे हम पढ़ाने जा रहे हैं लड़कियों को, तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा हमारी ज़िंदगी पे। और जब हम इस तरह के केस, हत्याएं देख रहे हैं, मारपीट देख रहे हैं, भूखी प्यासी महिलाएं हैं, किस तरह से शोषण सह रही महिलाएं हैं,
तो उसका केस वर्कर के ऊपर अलग असर पड़ता है। तो हम उसी में खुशी ढूंढ लेते हैं। जैसे कोई महिला पीड़ित है या उसके साथ ज़्यादा मारपीट हो रही है तो हम उसको समझाते हैं, उसको दिलासा दिलाते हैं, और जब वो थोड़ी बहुत खुश रहने लगती है तो हमें अपने काम से खुशी मिलती है। और हमें खुशी मिलती है कि हम महिला को समझा पाए, महिला को उसके ससुराल से निकाल पाए। हमें खुशी मिलती है हम FIR करा पाए, और जो हमें धाराएं लगवानी थी वो धाराएं लगवा पाए। तो हमें अपने काम के दौरान भी खुशी मिलती है। अच्छा भी लगता है कि हम थाने में देखो अब जाते हैं तो हमें पुलिस वाले भी नमस्ते कहते हैं कि मैडम नमस्ते। और थोड़ी बहुत हम LLB तो नहीं करे हैं, इनसे तो हम बहुत दूर हैं क्योंकि इतनी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हमें भी पता है कि किस केस में किस तरह की धारा लगनी चाहिए। तो हमें ऐसे भी बहुत खुशी मिलती है।